केसीसी किसी वरदान से कम नहीं है, लेकिन अगर केसीसी धारक जो किसान है उसे केसीसी की नियम और शर्तें पता हो। 3 साल तक वो बैंक झांकने नहीं आया, एक बार उसने 50,000 निकाल लिए थे, फिर उसने दोबारा से पैसा उसमें जमा नहीं किया। अभी तक उसने उस 50,000 रुपए को जमा नहीं किया है जो उसने 1.5 साल पहले निकाला था, और उसको आवश्यकता फिर से पड़ जाती है, तो उस दशा में वह किसान वो दोबारा से 50,000 रुपए निकाल सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि अगर आप अपने केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड खाते से एक बार पैसा विड्रॉल कर लेते हैं यानी निकाल लेते हैं, उसके बाद आपने जो पैसा निकाला उसे आप वापस जमा नहीं कर पाते हैं, उसके बाद आपको फिर से पैसों की आवश्यकता पड़ जाती है, तो आप उसी केसीसी खाते से दोबारा पैसे विड्रॉल कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इस विषय पर किसानों के मन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है। किसान बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि मैंने एक बार पैसा निकाल लिया है, उसे वापस भर नहीं पाया हूँ, तो अब मुझे बैंक पैसा देगा या फिर नहीं देगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन से हमेशा के लिए कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। बस आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें, आप लोगों को इस पूरे विषय पर विस्तार से जानकारी दें उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर के किसानों के मन में बहुत ज्यादा भ्रम रहता है। किसानों को केसीसी की नियम और शर्तें नहीं पता होती हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि अगर किसान एक बार बैंक से केसीसी लोन ले लेता है तो फिर वह उस लोन से उबर नहीं पाता है। उसके खाते पर ब्याज चार्ज होने लगता है, वह बैंक जाने में डरने लगता है। उसे लगता है मैंने एक बार बैंक से पैसा लिया था, मैंने उसे वापस जमा नहीं किया है, अब हम बैंक जाएंगे तो फिर हम क्या मुंह दिखाएंगे, हम उसे अदा नहीं कर पा रहे हैं। जिसका परिणाम यह होता है कि कभी कभी किसान को अपनी जमीन तक बेचनी पड़ जाती है और उस केसीसी लोन को अदा करना पड़ता है। जबकि हकीकत यह है कि अगर किसान को केसीसी लोन की नियम और शर्तें पता हो, जो केसीसी के लिए किसानों के लिए नियम और शर्तें बनाई गई हैं, अगर किसान को सभी चीजें पता हो और उसके नियम पालन से केसीसी धारक पैसा निकाले और जमा करे, तो दोस्तों देश के किसानों के लिए इस केसीसी लोन से अच्छा दूसरा कोई भी लोन नहीं है। ना ही इससे कोई अच्छा लोन है और ना ही इससे कोई सस्ता लोन है। यानी किसानों के लिए केसीसी किसी वरदान से कम नहीं है, लेकिन अगर केसीसी धारक जो किसान है उसे केसीसी की नियम और शर्तें पता हो, तो अगर उसे नहीं पता है तो फिर उसके खाते पर इतना अधिक ब्याज लगने लगता है कि फिर वो अदा नहीं कर पाता है। लेकिन जिन किसानों को उसकी नियम शर्तें पता है वो उसका बखूबी उपयोग कर रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। दोस्तों, किसानों की इन्हीं समस्याओं को देखते हुए मैंने केसीसी के ऊपर 100 से अधिक वीडियो बना रखे हैं। अगर आपके मन में केसीसी को लेकर कोई भी सवाल है, XYZ केसीसी को लेकर के कोई भी सवाल है, तो आप हमारे चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर जाएंगे तो वहां पर आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। 100 से अधिक वीडियो हमारे चैनल पर आपको केसीसी के मिल जाएंगे, जहां पर आप अपने सवाल का जवाब पा सकते हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर कि आखिर अगर एक बार आपने अपने केसीसी खाते से पैसा निकाल लिया है और आप उसे जमा नहीं कर पाए हैं, तो फिर आप बैंक से उस केसीसी खाते से पैसा दोबारा निकाल पाएंगे या फिर नहीं निकाल पाएंगे। तो दोस्तों, इसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं, इसके अलग अलग सिनेरियो हैं। इसमें अलग अलग केस से मैं आपको समझाने वाला हूं कि चूंकि इसमें 2-3 तरह के खाते होते हैं। दोस्तों, पहला केस मान लेते हैं कि कोई किसान है जिसकी केसीसी की लिमिट 1 लाख रुपए है और वो जब भी उसकी केसीसी बनी तो उसने फर्स्ट टाइम ही अपनी लिमिट भर का पूरा पैसा एक बार में ही विड्रॉल कर लिया। यानी उसकी लिमिट 1 लाख रुपए है तो उसने 1 लाख या फिर 90,000 या फिर 95,000 रुपए उसने विड्रॉल कर लिए। अब उसको 1 साल बाद फिर से पैसे की आवश्यकता पड़ी, उसने उस 1 लाख रुपए को या फिर 90,000 95,000 रुपए को वापस बैंक में जमा नहीं किया, उसको फिर से दोबारा कुछ पैसों की आवश्यकता है, तो क्या उसको उस केसीसी खाते से पैसा मिल पाएगा? नहीं। जी नहीं। इस स्थिति में, इस केस में किसान को अब उस केसीसी खाते से पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी जो लिमिट थी उसने उस लिमिट भर का पैसा पहली बार में ही निकाल लिया था। अब उसको अगर आवश्यकता है तो पैसा उसको नहीं मिलेगा। दूसरा केस यह है कि जो दूसरा किसान है उसकी भी केसीसी लिमिट 1 लाख रुपए की है, लेकिन उसने क्या किया, जब उसकी केसीसी बनी थी तो उसने सिर्फ उस खाते से 50,000 रुपए ही विड्रॉल किए थे। 50,000 रुपए भी उसका क्रेडिट बैलेंस उस केसीसी अकाउंट में पड़ा हुआ है। 1 साल बाद या फिर 1.5 साल बाद उस किसान को पैसे की 50,000 रुपए की आवश्यकता फिर से पड़ जाती है। अभी तक उसने उस 50,000 रुपए को जमा नहीं किया है जो उसने 1.5 साल पहले निकाला था, और उसको आवश्यकता फिर से पड़ जाती है, तो उस दशा में वह किसान वो दोबारा से 50,000 रुपए निकाल सकता है। हाँ, यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है कि आपकी केसीसी की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ जाएंगी। या तो आप अपने केसीसी खाते का रोल ओवर कर दीजिए, पलटा कर दीजिए, या फिर 1 दिन के लिए जमा कर दीजिए। क्योंकि आप सभी को पता है कि केसीसी से लिया हुआ पैसा अगर आप 1 दिन के लिए जमा कर देते हैं, अगले दिन आप निकाल लेते हैं तो उसका रोल ओवर हो जाता है, आपका केसीसी नया हो जाता है, आपके खाते की ब्याज दर सामान्य आ जाती है। लेकिन अगर आप 1 साल से अधिक का समय बिता देते हैं तो फिर आपके खाते की जो ब्याज दर है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए अगर आप 1.5 साल बाद भी जाएंगे तब भी आप दोबारा से अपने उसी केसीसी खाते से 50,000 रुपए विड्रॉल तो कर लेंगे,
लेकिन आपके खाते पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो ब्याज दर है, वो ज्यादा लगेगी। वो सामान्य ब्याज दर चार्ज नहीं होगा, लेकिन आप पैसे निकाल पाएंगे। आप रोल ओवर करें या ना करें, पलटा करें या ना करें, जमा करें या ना करें, आप पैसे विड्रॉल कर पाएंगे। तीसरा केस दोस्तों, तीसरा केस ये है कि मान लीजिए कोई किसान है, उसकी भी लिमिट 1 लाख रुपए है और उसने भी जब केसीसी बनवाया तो उसने 50,000 विड्रॉल किए। 50,000 उसका भी क्रेडिट बैलेंस उसके खाते में है और उसको 3 साल बाद केसीसी लोन की फिर से 50,000 की आवश्यकता पड़ जाती है। 3 साल तक वो बैंक झांकने नहीं आया। एक बार उसने 50,000 निकाल लिए थे, फिर उसने दोबारा से पैसा उसमें जमा नहीं किया, ना ही उसने ब्याज डाला, ना ही उसने रोल ओवर किया, ना ही उसने पलटा किया। और अब वो 3 साल बाद बैंक आया है कि मुझे फिर से 50,000 रुपए की आवश्यकता है। तो क्या बैंक उस स्थिति में उसे पैसा देगा? जी हाँ दोस्तों, उसे पैसा मिलेगा, लेकिन मिलेगा कैसे? पहले उसको अपने केसीसी खाते को पलटा करना होगा। दूसरा जो केस था उसमें जरूरी नहीं था कि आप पलटा करें, बस उस किसान के ऊपर ज्यादा ब्याज चार्ज होगा। लेकिन इस केस में जरूरी है कि पहले आपको अपने केसीसी खाते का पलटा करना होगा, यानी रोल ओवर करना होगा। क्योंकि केसीसी का जो खाता है 2.5 से 3.25 साल में एनपीए की कैटेगरी में चला जाता है। जैसे ही आपका केसीसी खाता एनपीए होता है, उसके बाद आप खाते से एक भी पैसा विड्रॉल नहीं कर सकते। जैसे ही आपका केसीसी खाता एनपीए होता है, वैसे ही आपके खाते पर जमा और निकासी दोनों बंद हो जाती हैं। तो अब आप या तो उस खाते को एक दिन के लिए जमा करिए, अगले दिन सुबह निकालिए, या फिर अगर आपका बैंक आपको फैसिलिटी देता है रोल ओवर की, तो आप रोल ओवर कर लीजिए, आप यानी पलटा कर लीजिए। अगर आप रोल ओवर या पलटा कर लेते हैं, बैंक आपकी फैसिलिटी देता है, तो आप उसी दिन 50,000 रुपए और निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपका बैंक आपको ये फैसिलिटी नहीं देता है, तो फिर आपको एक दिन के लिए कहीं से पैसा ला करके अपने उस केसीसी खाते में 50,000 जमा करना होगा, या 50,000 का जो भी ब्याज बना होगा, ब्याज सहित आपको पूरा पैसा जमा करना होगा। 50 का 55, 60, 65, 70 जो भी बना है वो आपको जमा करना होगा, और उसकी लिमिट के बाद जितना पैसा आपके खाते में बचेगा, अब वो पैसा दोबारा से निकाल पाएंगे। तो दोस्तों ये 3 केस होते हैं। इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि अगर आपने एक बार केसीसी खाते से पैसा निकाल लिया है और जमा नहीं कर पाए हैं, तो भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो टाइम है वो अधिकतम 2 साल का है। आप अगर एक बार निकाले हैं और 2 साल तक जमा नहीं किए, आप बैंक जाते हैं, तब भी बैंक आपको पैसा निकालने देगा। लेकिन अगर आप 2 साल से अधिक का समय व्यतीत कर देते हैं, पैसा नहीं जमा करते हैं और फिर आप निकालने जाते हैं, तो बैंक आपसे कहेगा कि पहले आप अपने खाते का रोल ओवर करिए। 2 साल से अंदर अगर आप जाते हैं तो आप निकाल पाएंगे। हाँ, आपके खाते पर कुछ ब्याज ज्यादा जरूर चार्ज होगा। दोस्तों आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।